C. So now just I'm giving you one question. What we were doing at the algebra. सर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा था सर। Okay. C. So if x plus y is A, y plus z is B, and z plus x is C. These three are given. Find. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, आज के लेक्चर को एकदम ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हमेशा एक क्वेश्चन इस जगह से जरूर फ्रेम होते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस in terms of A, B, and C. Right? In terms of A, B, and C, we have to find value of this. X plus Y is A, Y plus Z is B, Z plus X is C. Then we have to find this complete जस्ट यू हैव टू सी कि जो एक्सप्रेशन बड़े वाले दिए हैं ना, वो जो हमने ऊपर दिया है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, राइट, उससे क्या हेल्प ले सकते हो आप? मैं स्टार्ट लूं क्या? अनम्या, टीका, सील, शुड आई स्टार्ट? सर प्लीज 2 मिनट हो गए क्या सर? ठीक है बेटा, यू हैव 3 मिनट्स, टेक योर टाइम। विजय, राइट, मे बी दिस वुड बी एन आइडेंटिटी। उस एंगल पर सोचना शुरू करना बेटा।
यस प्रतीक्षा। डन। सर जो मैंने भेजा है, क्या वो आंसर होगा क्या सर? ये आंसर दोनों में भेजना बेटा। हाँ सर। नॉट बैड। आर यू श्योर या जस्ट एक लग रहा है ऐसा? पहले ये बता दो। सर लग रहा है। लग रहा है। नॉट बैड। बहुत अच्छा लग रहा है। सी 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 सी। अब ये जो गिवन है, राइट, सी दिस केयरफुली एवरीवन। ओके, इट्स ओके नाउ सी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस। ये अगर मैं देखूं तो x है, y है, z है, तो डिग्री इज 3। इन दिस ऑल्सो डिग्री इज 3। यहाँ भी 3 डिग्री, यहाँ भी 3। एक सिमेट्रिसिटी मेरे को दिख रही है कि ईच एंड एवरीवेयर डिग्री आर 3। हर एक में पावर का कॉम्बिनेशन मिला जुला के सेम है। सो यहाँ पर एक थॉट प्रोसेस लेता हूं। मैं अपनी तरफ से फैक्टर थ्योरम लगा रहा हूं। x प्लस वाई को मैंने 0 रखा, मीन्स y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। अगर x प्लस वाई मेरे ये गिवन है, इसका भी फैक्टर होगा, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स रखने पर ये कंप्लीट 0 आ जाना चाहिए। मैंने फोर्स किया, पुश किया, और मैंने कहा चलो एक बार के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा x प्लस वाई 0 है। अगर x प्लस वाई 0 है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। और अगर मैंने इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट किया और वो भी 0 आएगा, तो मेरा काम ऑब्वियसली बनना चाहिए। तो -2 y की वैल्यू, तो 2x² z। y की वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू, y, नो y। मैं जो देख रहा हूं मेरे को तो सब कैंसिल होते ही दिख रहे हैं, राइट, ऑब्वियसली 0। इन सिमिलर वे कैन आई से कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 को भी ये फैक्टर होंगे, और z प्लस एक्स को भी ये 0 फैक्टर होंगे। मतलब इसकी डिग्री 3 थी, तो ये पूरे इक्वेशन के लिए नाउ आई कैन से इसके बहुत सारे वेराइटी आज दिखाऊंगा ना। इसमें कंसेप्ट क्लियर रखना हम लोग को बहुत जरूरी है, बड़े प्यारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं हर बार। अब ये जो मेरे पास है, इससे ये समझ में तो आ गया, इसमें x प्लस वाई एक फैक्टर है, y प्लस जेड एक फैक्टर है, एंड z प्लस एक्स एक फैक्टर है, राइट। ये 3 फैक्टर होते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इसके आगे कोई एक क्वांटिटी लैम्डा नंबर 2 हो, -1 हो, 3 हो, 5 हो, वो भी फैक्टर होगा तो हो सकता है। क्योंकि x की डिग्री को, x y z की डिग्री जो 3 है उसको तो हमने हैंडल कर लिया, बट हमें कांस्टेंट के बारे में नहीं मालूम है कि ये कांस्टेंट मेरा λ1 ही आएगा, या -1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। तो हो सकता है ये ए बी सी तो मुझे दिखाई दे कि बी सी है, बट उसके साथ में एक और लैम्डा भी है। मे बी ये लैम्डा मेरी पूरी कहानी को खराब भी कर दे, या शायद हम लोग बच जाएं। तो अब देखना पड़ेगा। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्या ये कंसेप्ट तक सभी को क्लियर है? एनीवन वांट टू आस्क? ओके, धीरज, धीरज। क्वेश्चन ये था, राइट, ये क्वेश्चन था मेरे पास। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, गिवन था x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। तो हमने क्वेश्चन को देखा तो हर एक में जो डिग्री आ रही थी वो 3 आ रही थी, मतलब पावर सभी का 3 आ रहा था। तो हमने एक एक करके सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया। x प्लस वाई को 0 किया, तो x प्लस वाई को 0 किया तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, फैक्टर थ्योरम जिसको बोलते हैं वो लगाया। वहां से जब मैंने पुट किया तो ये कंप्लीट, ये 0 आ गया। 0 आने का मतलब है कि यस, एक्स प्लस वाई उसका फैक्टर है, वैसे ही वाई प्लस जेड, वैसे ही जेड प्लस एक्स। तो वहां से हम लोगों ने ये डिड्यूस किया कि ये पूरा जो क्वांटिटी है वो एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स है, बट उसके साथ कोई एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दैट इज लैम्डा। मुझे नहीं मालूम वो लैम्डा क्या है, लेकिन लैम्डा निकालना, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड दिस विल बी ट्रू, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड दिस विल बी ट्रू। तो कोशिश करें हम एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज पुट कर जाए जिससे ये नॉन जीरो क्वांटिटी बनते हुए हमारे
लैम्डा की वैल्यूज को देते, तो एक को 0 ले लेता हूँ, एक को 1 ले लेता हूँ, एक को 2 ले लेता हूँ। सेफेस्ट वैल्यू है, राइट। एक्स को 0 लिया, ये 0, ये 0, राइट। वाई स्क्वायर जेड 2, एक्स वाला 0, एक्स वाला 0, वाई जेड स्क्वायर 4, जेड एक्स स्क्वायर 0, लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस वाई 1, जेड प्लस एक्स 2, वाई प्लस जेड 3। वाओ 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 वाओ, बच तो गए हैं हम लोग। लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। मतलब हमने जो सोचा कि विदाउट एनी फैक्टर एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स, यही इसका फैक्टर आ रहा है। मतलब हमारा आंसर सिंपल ABC होगा। सर 2+4 कहाँ से आया? 2+4, एक्स को 0 रखा, वाई को 1 रखा, जेड को 2 रखा, ये वाले में और अच्छा। ये वाले में ना। आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी, दिस विल बी ट्रू, राइट। तो हमने उसको फोर्स कर दिया जिससे लैम्डा की वैल्यूज मेरे पास आ जाए। हाँ, लेकिन ये नहीं रखा कि 0 0 0, तो राइट एंड लेफ्ट दोनों 0 हो जाते तो मेरे को वैल्यूज ही नहीं निकल पाती, राइट। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा वो वैल्यूज को लिया जिस पर मेरा काम बन जाए। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज फर्स्ट वन, राइट। ख्याल रखना, मैंने पहले ही बोला है इसमें काफी वेरिएशन आते हैं एंड वेराइटी में दिखाऊंगा, कहीं भी पूछना हो फील फ्री टू आस्क। थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन में, सेम टाइप का क्वेश्चन दो और क्वेश्चन मैं दूंगा। ओके ओके, सी, इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करते हुए क्वेश्चन को रखूं, एंड आई एम गिविंग यू एक्स माइनस वाई इज ए, वाई जेड माइनस एक्स इज सी, राइट। फाइंड फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ A B and C। सेम प्रोसेस, राइट, फैक्टर थ्योरम, क्या पॉसिबिलिटी हो रही है, डिग्री सबके चेक करने हैं, एंड जस्ट गो अहेड।
Okay. सर सर एक मिनट। Okay. Okay. सर मैंने भेज दिया आपको। Very good. Very good. दोनों ओ जील वेरी गुड। अनामिका सुतेक्षा दोनों में भेज बेटा। हाँ मिल गया। वेरी गुड। वेरी सर गुड। मैं वेरी गुड। सो ऑब्वियसली अभ्युदय डन बेटा। सिमिल धीरज डन। सी first when I'm putting x is equal to y, so x is equal to y, so obviously for x is equal to y this is coming to be 0. Same for y is equal to z, this is coming to be 0, and same for z is equal to x, this is coming to be 0. Means these three are the factors. So if the factors are x minus y minus z, and z minus x, so one lambda will be multiplied with this, right? Now we have to find value of lambda, and we have to be careful with that, right? So how to get value of lambda? So x is equal to 2, y is equal to 1, z is equal to 0. So this time, if I'll put that 4, 1 minus 0 plus 1, 0 minus 2 plus z is 0 is equal to lambda times of x minus y minus z minus 2. 4 minus 2 is 2, so lambda is coming as minus 1. Oh, so everything is okay, but, right, this is coming as minus, so answer is minus ABC. Right, one minus sign is also coming. This. Okay, सर everyone. सर तो फैक्टर करके क्या था सर? ठीक है. So this is okay ना? हाँ? यस सर, दिस इज इजियर सर। हाँ, obviously, little bit we have to use those methods ना, simple हो जाने. ओके एवरीवन, राइट? तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनमें, राइट? दिस वाज द सेकंड वन, नोट कर लिए हो तो मैं थर्ड पे जाऊं. मैं इस बार छोटा सा चेंज किया हूं यहाँ पे, राइट? कि ये एज अ फॉर्मूला आप याद रखो, या जस्ट यू हैव टू प्रूव दिस, राइट? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं कई बार आपको बोल चुका हूं. अगर कहीं भी रहे ये फॉर्मूला, ये मेरे को सबसे अच्छे फॉर्मूले में एक लगता है, राइट? xy minus yz minus zx, and we can rewrite this as
x plus y plus z by 2 x minus y the whole square, y minus z the whole square, z minus x the whole square, and ये फॉर्मूला तीन और तरीके से होगा जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। इसी फॉर्मूले को ये फोर्थ जन को है ना, थ्री और मेथड्स आ गया जिससे ये फॉर्मूले को हमको राइट कहीं ना कहीं, और सबके सब यूजफुल हैं एग्जाम के लिए। लाइक आप आईआईटी बोलो या आरएमओ के लिए बोलो, दोनों के लिए ये हमेशा काम करने वाला फॉर्मूला होता है। दैट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला। एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई, y plus z and z plus x। पहले ये नोट करें, फिर मैं वापस आपको क्वेश्चन पे लाता हूं। फोर्थ बहुत बार पूछा जाएगा, सो ख्याल पे, राइट। बट इनमें बहुत वैरायटी होती है, इन क्वेश्चंस पे बहुत सारे वैरायटीज आपको मिलेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहां तक नोट कर लिया सबने, डन। एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर मैं देता हूं, राइट। b माइनस सी द होल क्यूब प्लस c माइनस a द होल क्यूब प्लस a माइनस b द होल क्यूब। ये जो मेरे पास गिवन है, इसके क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हैं, दैट यू, व्हाट आर द फैक्टर्स पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत सारे आगे के क्वेश्चन के लिए। दैट्स द रीजन आई हैव गिवन यू। सर आप एक बार प्लस आइडेंटिटी फिर से दिखा सकते हैं? हाँ बेटा, ये लिख लो ना, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ सर। और जो फॉर्मूला है मैं क्वेश्चन के थ्रू दूंगा, राइट। जो मतलब डायरेक्ट देने पर ना वो याद करने में दिक्कत होता है, मैं क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा उसे। जैसे अभी ये भी फॉर्मूला है, बट इसको मैंने सीधा का सीधा आपको दिया है क्वेश्चन के थ्रू। इसके फैक्टर्स निकालने हैं आपको, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। यू कैन राइट डाउन द फैक्टर्स। सर एक पॉसिबल फैक्टर होगा सर 3 × b−c × c−a × a−b सर। और इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है, ट्राई कर। ओके, मैं ट्राई करूं। अभिदय आया बेटा, धीरज, सिमिल, सी। मैं क्या दिखाना चाह रहा था ये देखना। अज्यूम करता हूं फर्स्ट वाला x है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मीन्स मैंने b माइनस सी को x लिया है, c माइनस ए को y लिया है, एंड a माइनस बी को z लिया है।
इफ आई ऐड दिस टू x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ रही है, राइट, एंड मुझे निकालने को बोला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो कैन यू सी दिस, ये जो फॉर्मूला था ये कितना ब्यूटीफुल सा था, वो देखो। मेरे को ये फॉर्मूला गिवन था, राइट। If x plus y plus z is equal to 0, then can I say this कि x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz? Yes, sir. Right? So from this I can say x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. Right? And what was xyz? A minus b, b minus c and c minus a. That's it. खत्म। इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। Very simple. Correct question. Right? बट इसमें बहुत वेरिएशन आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, राइट। अब यही मेरा काम है कि आपको इनमें पावर, बड़े बड़े पावर में आपको कंफर्टेबल कर दूं, राइट। शुरुआत में ऑब्वियस सी बात है डिस्कम्फर्ट होगा, अलग अलग दिखेंगे। थोड़ी देर में आप मतलब लाइक, वरना आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में करने के बाद में वही चीजें इजी लगने लगेगी, राइट। हो सकता है शुरुआत की ये टफ लगे, बट आई डोंट थिंक कि ये बहुत टफ है, बट फिर भी, राइट। सो आगे बढ़ रहा हूँ। इफ a plus b plus c is equal to 0, right? प्रूव दैट, मैं प्रूव करने ही दे रहा हूं। a square plus b square plus c square, the whole square is equal to twice of a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूरी है क्योंकि पावर 4 में पहली बार आप लोग को ले जा रहा हूं। सो केयरफुल एवरीवन। अच्छा, यहाँ वैल्यूज निकालने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया वैल्यूज निकालने? अगर मैं वैल्यूज निकालने देता या क्वेश्चन में दे तो आप हमेशा ये कर सकते थे, ए को 1, बी को -1, सी को 0, एंड वहां से कोई भी था जो फैक्टर आने हैं वो आराम से आपको आ सकते, राइट। इसलिए मैंने वैल्यूज नहीं निकालने दिया, प्रूव करने दिया। एक बार पता चले हमें एग्जैक्टली हम लोगों को अप्रोच क्या होना चाहिए, तो टेक योर टाइम। कुछ बेसिक फॉर्मेशन पे। I hope you all know the formula for a plus b plus c the whole square. किसी को इस पे दिक्कत नहीं होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। ये बेसिक फॉर्मूला है, राइट।
कुछ देने की जरूरत है? सर प्लीज 2 नहीं मिनट दोगे? 2 मिनट। ओके ओके, नहीं हो रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, सबसे अच्छा है वो तो। जस्ट एक्सपैंड दिस। डायनामिका है ऑलमोस्ट। दो बार ऑपरेशन लगाने हैं, राइट? दो बार लगेंगे ऑपरेशन, देन इट विल बी डन। हाँ, हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। अभ्युदय डन बेटा। सिमिल। So I don't know how to Almost okay. solve the RHS part. RHS, no, don't concentrate on RHS, go for LHS only. So this is a plus b plus c. So can I write this a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 plus twice of a square b square plus b square c square plus c square a square. Is this okay? So I'm getting one time of this, right? And now I have to go for the this one, right? Okay, I have to do something with this one. Logical ना? अनामिका logical ना? ठीक है ना बेटा? So see, now just I have to concentrate on this number, right? What is that? AB plus BC plus CA, the whole square. If I'll do that, to one of the number, that's A square B square plus B square C square plus C square A square is coming, right? Plus twice of what is that? A B square C plus A square BC plus A B C square. Something like this, right? AB plus BC plus CA, the whole square. Right? Now you have to think exactly from these two how you are getting the answer. Now, your turn. सर Just I've done all these things. सर वो जो राइट हैंड साइड के अंदर +2ab²c+a²bc, सर वो तो 0 हो जाएगी ना सर? वेरी गुड। क्यों जीरो हो जा रहा है वो? क्योंकि सर a+b+c=0। हाँ, ABC जैसे कॉमन लूंगा, अंदर A प्लस B प्लस C बच रहे, तो ये तो मेरा जीरो है, ये खत्म हो गया, राइट? यस अब ये वाली जो वैल्यू है जो मुझे चाहिए थी वो ये वाली आ गई। व्हाट इज दैट? AB प्लस BC प्लस CA। अब Yes, ये sir. भी मैंने कहीं ना कहीं आपको पहले से लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। सर ऊपर फॉर्मूले में सर a+b+c का होल स्क्वायर। राइट? सो ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है, सी की जगह सी स्क्वायर है। सो व्हाट यू आर गेटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट? यही वाली नंबर फिर से आपके पास आ रही है, दिखाता हूं, पहले इतना तो नोट करके रखो आप लोग। सो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन फंसा हुआ रहता है, एंड ये नंबर देखते 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 डर भी खत्म होता है और पता भी चलता है अच्छा अच्छा ये तो सिंपल सा था। देखें तो फर्स्ट मुझे यहां से तो ये वाली वैल्यूज आ गई फर्स्ट, जो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4। अब ये पूरी जो वैल्यू है इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट? ये कैसे निकलेगा, राइट? तो कैन आई से a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर द होल स्क्वायर।
राइट, यही वाली टर्म है क्योंकि ये तो जीरो था। दिस होल स्क्वायर इज नथिंग बट क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो मेरे पास पहले से था, राइट, ये मेरा जीरो जा रहा है, इसका होल स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, माइनस ऑफ ए टू द पावर 4, राइट, प्लस माइनस माइनस कर ही देता हूँ, बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 4, इसकी वैल्यूज भी वहां रख दूं तो मिला के मेरे पास क्या आ गया, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 4, दोनों मिला दिया तो ट्वाइस आ गया। ये थर्ड वन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये तो रहा कि हमने फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना सिखाया, राइट। बट क्वेश्चन में कैसा दिया जाता है, अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन उस तरह के दे के दिखाता हूं कि क्या रहते हैं, इसमें कैसे पकड़ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस, सी, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 16z², ये आईओ क्यूएम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो एवरीवन, एंड डरना मत, मैं बोल दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टफ हो गया, राइट। ये क्वेश्चन सिंपल जाएगा। फाइंड करने हैं आपको x² प्लस y² प्लस z²। टेक योर टाइम एवरीवन, बहुत अच्छा मैजिक रहता है, बस अपने कॉन्फिडेंस रखते हुए अपने आप को पुश करना है। बस कैसे आप नंबर को यहाँ डील करते हो, उसी पर सब कमाल है। कुछ हिंट दूं? सर एक मिनट। ओके, वेरी गुड, लगता है पकड़ में आया है। नंबर से खेलना सीखने हैं अपने को, नंबर से जितना आप प्ले कर पाएंगे उतना आसान रहेगा। एनीवन?
नहीं, मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं, राइट? 24 2 जा 48 होता है। ये हिंट है। 24 2 जा 48 होता है। दस इट। अब ये हिंट को कैसे पकड़ते हो आप लोग, ये देखते हो। और छोटी सी बात है, बट शायद ये काम कर जाए। और छोटा सा हिंट दूं? नहीं सर। ओके। समेल, एकदम होने वाला क्वेश्चन है बेटा। हाँ सर। ये कई बार तुमने देखा होगा, वही है, कोई नया चीज नहीं है। कल के लेक्चर में भी हमने देखा था इसी चीज को। क्या नामिका, कुछ हिंट? ये एक छोटा सा हिंट लिखा, अगर किसी को चाहिए तो देखें, नहीं चाहिए हिंट तो अपना जो कर रहे हैं करते रहें। एक्स मैंने हिंट लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए थोड़ा सा इस हिंट से कुछ यूज कर पाए, जस्ट चेक दिस आउट। आगे सर और बढ़। क्या? आगे, हाँ, सर वेरी गुड, वेरी गुड, सर वेरी गुड, भेजो। बोल। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। सर भेज दिया। वेरी गुड। सिंपल था ना? हाँ एक सर। बार पकड़ में आने के बाद सिंपल लगता है ना? ये देखिए, अगर देखना चाहे तो ये देखिए, मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है। x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 4z, राइट? इज इक्वल टू सम n एज्यूम कर लो, x इज इक्वल टू n, या 4n एज्यूम कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू 4n, y इज इक्वल टू 2n, z इज इक्वल टू n। ये किसी दोनों में से एक इक्वेशन रख देता हूँ, तो 16n स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 16n प्लस 16 48, n इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। सभी वैल्यूज आपके पास आ गए। क्या मैंने किया, मैंने x को लिया a, y 2y को लिया b, 4z को लिया c, राइट? तो वहां से मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन जो था, मैंने इसलिए हिंट दिया था, 24 2 जा 48 होता है, मैंने 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो 2xy प्लस 8yz प्लस
4 जेड की वैल्यू 48 आ गई, जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते ही ये वही वाला नंबर आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि देखो इसके फैक्टर कुछ ऐसे हो जाते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर, बी माइनस सी द होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड तीन स्क्वायर का सम 0 होने का साफ मतलब है कि इंडिविजुअली सभी को 0 होना चाहिए। मीन्स यू आर गेटिंग द वैल्यू ए सर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यस, सर आपने n इज इक्वल्स टू वॉट, n इज इक्वल्स टू वॉट क्या लिखा है सर अभी लास्ट लाइन लिखता में? बता रहा हूँ बेटा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ गया, जिससे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4z आ गया, उसे मैंने 4n एज्यूम कर लिया। 4n एज्यूम करने से अच्छी कैलकुलेशन थोड़ा कम हो गया। x की वैल्यू 4n, y की वैल्यू 2n, z की वैल्यू n आ गई। इसको उठा के मैंने फर्स्ट जो इक्वेशन था उस पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, n की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1। जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए, तो दोनों में प्लस के लिए ही माइनस के लिए सेम ही वैल्यूज आ रही है। तो x की आ गई 4n, y की वैल्यू आ गई 2n, z की वैल्यू आ गई n, और n की वैल्यू रखने के बाद 4 2 1 16 4 20 प्लस 1 21। क्या तब बोलूं इजी बोलूं, क्या बोलूं आप बताओ? सर इजी था। क्या नामिका, व्हाट यू थिंक बेटा? सर इजी अभी टफ? समझ में आया। इजी था ना? रील, सिमिल, हाँ सर, गलत हो। हाँ सर। अभ्युदय, धीरज, सिंपल ना? ओके, आगे बढ़ूं? नेक्स्ट। सो इन वेरिएशन को ना, राइट, थोड़ा सा वी हैव टू डील विद दिस, राइट, थोड़े थोड़े चेंज तो करने पड़ेंगे, बट चलो मैं स्किप करता हूँ थोड़े बहुत इसी तरह के क्वेश्चन रहने में, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा ना। बहुत टफ नहीं देता हूँ आज आप लोगों को, थोड़े से मैं वर्क भी ऐसा दूंगा जिसमें थोड़ी इस तरह के क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा पाऊँ। ये गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर ये गिवन है। मैं एक रशियन ऑथर की बुक से आपको कॉपी अभी भेजूंगा, वो फोटोज भेजूंगा जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है आज ना। प्लीज आज के आज कर लेना, क्योंकि कल लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस कर पाए ना। थोड़े टफ जाएंगे, थोड़ा लंबा जाएगा, बट सब्जेक्टिव है, यू हैव टू गो थ्रू दैट ना। थोड़े हाथ खुलेंगे तब आपके, बड़े पावर भी हैं, उसको थोड़ा डील करना पड़ेगा ना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ये लगता है, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट, सर वेरी भेज दिया। गुड, बहुत अच्छा, वेरी सर गुड। पहले किया हुआ है क्वेश्चन। ये हाँ हाँ, इसीलिए मैंने दिया, ये थोड़ा सा शायद। ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 16 मैंने एक तरफ से किया, बी स्क्वायर माइनस 14 बी प्लस 49 किया इज इक्वल टू 0, प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 7 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो स्क्वायर का सम 0, ए इज माइनस 4 बी 7। वेरी गुड, ये याद रहना है ना, बहुत जरूरी, हमने किया है पहले क्वेश्चन, राइट, कभी कभी वो अच्छा कर जाता है। राइट, ए और बी की वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, 16 माइनस 28 प्लस 49, राइट, क्या आ रहा है, 30 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओके,
right? One more. Okay, Simil, okay. अभ्युदय, okay बेटा, ठीक है ये? धीरज, हाँ सर। okay. So Now, first step कैसे आया? ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रखा, ये 8a को यहाँ रखा और 65 को 16 में ब्रेक किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ 2ab में 2 into 4 into a है, तो 4 स्क्वायर इज 16, Okay. राइट? और यहाँ 14 है, तो 2 into 7 into b, 7 स्क्वायर इज 40। Yes, yes, understood. तो दोनों को हमने मिक्सअप कर दिया, मैप कर दिया, तो वो आसान हो गया क्वेश्चन। ओके, राइट? सो इनके वेरिएशंस को ना थोड़ा सा डील करने की बात है, लाइक हाउ कुड यू डील दिस? 14 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a प्लस 2b प्लस 3c द होल स्क्वायर, फाइंड a is to b is to c। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन को अभी से लेके जब तक आपकी पूरी तैयारी हुई, कम से कम 3 या 4 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ये सिंपलेस्ट मेथड जो अभी आपने पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वगैरह वगैरह, उस पर से केवल सॉल्व करने हैं। बाद में हम लोग इसी को कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हम लोग यूज करेंगे, बहुत इफेक्टिव इनइक्वालिटी होता है, उससे हम लोग बहुत अच्छा यूज करेंगे। रीअरेंजमेंट हम इनइक्वालिटी यूज करेंगे, उससे बहुत प्यारा सॉल्यूशन आएगा इसका। ऐसे बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं, राइट? बट अभी के लिए हम लोग बेसिक फॉर्मूला जो हम जानते हैं वहां से। Okay. क्या कुछ पकड़ में आ रहा है? कुछ पकड़ में आ रहा है? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, नो वेरिएशन, बस एडजस्टमेंट। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट सर 14 को हम 149 से ब्रेक करेंगे, उससे होता है। सर मेरे को याद नहीं आ रहा कैसे क्या था। नॉट बैड, नॉट बैड, बट यार थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आना, थोड़ा सा आगे बढ़ा, गो विद द फ्लो, राइट? थोड़ा सा आगे Yes, बढ़ sir. के देखते हैं ना, एक स्टेप आगे बढ़ जा, राइट? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में उसे ओपन अप कर, राइट? सो यू कैन राइट 14 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू 2b प्लस 2b इंटू 3c प्लस a इंटू 3c, राइट?
अब सबको एक तरफ लाऊं तो ये 14 माइनस 13a² 13a² को वेरी गुड ऑब्जर्वेशन 4a² प्लस 9a² में लिख सकता हूं, प्लस 4b² अगर मैं कैंसल आउट कर दूं तो 9b² प्लस b² लिख सकता हूं, एंड 14c² से 9 अगर मैं माइनस कर दूं तो c² प्लस 3c² लिख सकता हूं, राइट, सॉरी 4c², राइट। क्या अब कुछ आपको दिखाई दे रहा है? क्या अब कुछ आपको दिखाई दे रहा है? टू ए को x, इसमें तो और फंसा दूंगा मैं आपको, यहां पर कुछ दिख रहा है? अगर मैं ये 2a² प्लस b² एंड इसे एक साथ रखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं 2a माइनस b का होल स्क्वायर ये बन गया, प्लस 9b² प्लस c² वाले को एक साथ रखूं इसके साथ में तो क्या मैं बोल सकता हूं 3a माइनस c का होल स्क्वायर बन गया। बाकी क्या बचा 3b माइनस 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम अभी तैयार हैं? शायद थोड़ी सी और प्रैक्टिस चाहिए, बट नो वरी, फिर भी आई होप मैंने काफी कुछ वेरिएशन दिखाया, राइट। तो बहुत अच्छे अच्छे वेरिएशन होते हैं एंड यही रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम के लिए, बट हम लोग को थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है। मैंने अधिक तो नहीं बट आप लोग को कुछ क्वेश्चन भेज दिए हैं, लेकिन ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिस जस्ट, राइट, थोड़ी इनकी प्रैक्टिस लगाएंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन है, बट ये टाइम लेगा थोड़ा सा, राइट। तो टेक योर टाइम, इन क्वेश्चन को करके रखें। कल फिर हम लोग मिलते हैं शाम को इसी समय पे, राइट, एंड फिर हम लोग प्रैक्टिस बढ़ाते हैं। ओके एवरीवन, राइट, सर ओके। कल हम ओके लोग सर। क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्या सर, जो हाँ आपने बेटा, भेजे हैं? ये वाले क्वेश्चन जो अभी भेजा हूँ उसके डिस्कस करेंगे, एंड मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा जो मैंने टेस्ट का दिया था, उसको एक बार आप लोग देखोगे, उसमें कोई डाउट होगा तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। सर हाँ ओके। ओके सर।